मेरे प्यारे क्लास 11th वाले शेरों। यार ये टॉपिक पढ़ते सी ना तुमको गूज बम्स या फिर डर लगने लगा हो कि अगर मैम हम फेल वर्ड जैसे सुन लेते हो ना, बस दिमाग वहीं खराब कि यार अब क्या करेंगे। डर हो गया, एक घबराहट होगी, एंजाइटी होगी कि मैम अगर फेल हो गए तो क्या होगा। और अगर तुम 11th में 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए तो क्या होने वाला है, क्या तुम्हें पता है क्या होगा? अगर तुम 11th में, क्योंकि तुम्हारे 11th में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बता? इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक ऑप्शनल जो भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे, आई थिंक, राइट। उसमें अगर तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होने वाला है पता है? तुम्हारा जो मार्कशीट आएगी उसमें फेल ही लिखा हुआ आएगा। तो मतलब तुम कंप्लीटली फेल ही होने वाले हो, प्रॉपर एकदम फेल ही होने वाले हो। सब कोई ऐसा रूल नहीं है, तुम फेल ही होगे बेटा। समझ गए कि तुम्हारा जो मार्कशीट आएगी ना उसमें F, कैपिटल F लिखा आएगा, फेल। तो मैम हम क्या करेंगे अब कि यार अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फेल, 2 में फेल, 3 बेटा किसी में भी होगा ना। तुम जो 11th को हल्के में ले रहे हो ना उसके लिए है ये। जो तुम अभी सोच रहे हो कि अरे 11th तो क्या ही है, चिल मार के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में देखा जाएगा, वो तो ऐसे ही रहता है। बेटा सोचना भी मत, फेल हो गए तो एकदम कंप्लीट फेल हो जाओगे, रिपीट करना पड़ेगा। 12th के तुम्हारे जो साथ वाले लोग हैं ना वो 12th में चले जाएंगे और तुम यहीं रह जाओगे। तो बेटा ये नहीं करना है। 11th अभी भी मौका है, अच्छे से पढ़ना है, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपको ना एक क्लियर गोल रखना है कि यार तुम पढ़ क्यों रहे हो। क्या तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्या तुमको टीचर बनना है, क्या तुमको क्या बनना क्या है भाई, बनना क्या है? व्हाट इज योर एम्बिशन, क्या तुम्हें बनना है? तुम्हारा एक क्लियर गोल होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होगा ना तुम सब कुछ कर सकते हो फिर, क्योंकि तुम्हारे पास एक मोटिवेशन होगा, तुम्हारे पास एक एम होगा रोज उठने का कि यार अब आज मुझे अपने गोल की तरफ 1% आगे कदम बढ़ाना है, आज मुझे 1% अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ना ही है। तो एक गोल सेट करो, डिसिप्लिन लेके आओ, कंसिस्टेंसी लेके आओ और उसके बाद मेहनत करो। ये 3 चीजें कर लोगे अगर तुम बढ़िया से, अभी जो समय निकल गया उसको छोड़ दो, जो आगे आने वाला समय है उस पर ध्यान दे दो, तुम्हारा 11th बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया जाएगा। और तुम्हें अगर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि मैम करे क्या, हमें बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम गाइडेंस कहाँ से ले या फिर हमको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, तो बेटा आपके लिए हम लेके आए हैं नीव बैच और उसके साथ शौर्य बैच भी। तो नीव बैच इज डेडिकेटेड टू क्लास 11th वाले मेरे प्यारे प्यारे शेरों। तो अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या करेंगे, अब तो मैम आपने ऐसा बोल दिया, अब हमें टेंशन हो रही है, तो कुछ मत करो, चुपचाप नीव बैच में आ जाओ। यहाँ पे आपको सारे एक्सपीरियंस टीचर्स मिल रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के लिए। इंग्लिश तुम कर लोगे, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा इंग्लिश आराम से हो जाएगा। लेकिन बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अगर तुम इसको हल्के में ले रहे हो तो प्लीज इसको हल्के में मत लो। अभी भी मौका है, अभी भी समय है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी भी, ठीक है। प्राइम बैच इतने में मिल रहा है और बेटा इसके साथ तुमको शौर्य बैच भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इसमें क्या है मैम, तुम सीटी तो दोगे डेफिनेटली, तुम सीटी तो देने वाले, मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे सीटी तो देने ही वाले हैं, तो उनके लिए शौर्य बैच में हम सीटी पढ़ाने वाले हैं। तो तुमको ऑलरेडी तुम उन बच्चों से आगे हो जाओगे जो 12th के बाद सीईटी का पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तुम अभी से ही अपना बेस बना लोगे सीईटी के लिए, तो तुम बेटा उन बच्चों से कितना आगे हो जाओगे। समझ रहे हो तुम, ये चीज समझ रहे हो? तो यार नीव बैच का प्राइम जो 1 ईयर की कॉस्ट है वो है 3499 और 2 ईयर की है 6499। अगर आप इन्फिनिटी लेना चाहते हो तो इन्फिनिटी की प्राइस 1 ईयर और 2 ईयर। इन्फिनिटी प्लस में आपको मेंटर्स मिलने वाले हैं जो गाइड करेंगे आपको आपके गोल की तरफ, आपको मोटिवेट करेंगे, आपके गोल की तरफ आपको बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आपको एक सही गाइडेंस देंगे। तो इन्फिनिटी प्लस उन सारे बच्चों के लिए है जो कि सच में चाहते हैं कि यार क्लास 11th में तो आग लगानी है, एकदम फोड़ना है। उसी के साथ मैं बात करूँ तत्व बुक की, तो फॉर सीईटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की तत्व बुक आ चुकी है, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको परचेस कर लेना। साथ ही बेटा मौर्य बैच है फॉर सीईटी स्टूडेंट्स, तो इसकी भी प्राइम बैच इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच है और इसके साथ आईवीएससीटी का स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि आप अगर दोगे, इसकी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जब आप इस टेस्ट को दोगे और अगर आप इसमें पास हो जाते हो
तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसी के साथ ये सारे वेदांतों के बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। और आपको पता ही है कि वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। पुणे में देखो PCMC, ऑन, स्वारगेट, और उसके बाद महाराष्ट्र में देखो अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो यार देर किस बात की, अपने 11th को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ये आपका बेस है, ये आपका नींव है, और इसीलिए आपके लिए है नींव बैच। तो जल्दी से उसमें एनरोल कर लो और अपने 11th क्लास को कर लो सिक्योर। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय।